आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किस पदार्थ द्वारा निर्मित है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, लाल ईंटों से। छत्तीसगढ़ का जो लक्ष्मण मंदिर है जो कि सिरपुर में स्थित है, जो कि जिसका जो निर्माण है वो 625 से 650 ईस्वी पूर्व इसका जो निर्माण है वह माना जाता है। और यह भारत का ऐसा मंदिर है जो ईंटों से बना हुआ मंदिर है। और यह जो मंदिर है लक्ष्मण मंदिर वह मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। और यह जो मंदिर है उसमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु, कृष्ण लीला प्रतीक और वैष्णव द्वारपाल जैसे जो चित्र जो हैं वो अंकित हैं। प्राचीन सिरपुर में ऐसा माना जाता है कि जो सोमवंशी जो नरेश थे वो उन्होंने यहाँ के जो राम मंदिर है और जो लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण है वह करवाया था, जो कि ईंटों से बना हुआ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर है। और यहाँ पर प्राचीन बौद्ध मठ भी प्राप्त हुए हैं। और इस मंदिर का जो निर्माण है, लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण है वो मुख्य रूप से सोमवंशी राजा जो हर्षगुप्त थे, हर्षगुप्त की पत्नी रानी वसाटा देवी जो थी वो मुख्य रूप से वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखती थी, जो कि सूर्यवर्मन की बेटी थी। उन्होंने मुख्य रूप से हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पति हर्षगुप्त की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे नारी के मौन प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है, जिसे नारी के मौन प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। और यह जो मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, यह मुख्य रूप से नागर शैली में बना हुआ है। यह मंदिर जो है वो लाल ईंटों से बना हुआ है। और दूसरा ये कि ये जो मंदिर है वह नागर शैली से बना हुआ मंदिर है और इसमें ईंटों में नक्काशी और कलाकृति जो है वो किया गया है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, तुमाण किस जिले में है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कोरबा में। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बंगाल नागपुर कॉटन मिल हड़ताल के नेतृत्व करता थे। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ठाकुर प्यारेलाल। बीएनसी मिल, इसे बंगाल नागपुर कॉटन मिल जो है उसको बीएनसी मिल भी कहा जाता है, जो कि राजनांदगांव में स्थित है। और सन 1919 में ठाकुर प्यारेलाल द्वारा मजदूरों को एकत्रित करके यह जो हड़ताल है वह किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे लंबा सफल आंदोलन रहा, जो कि 1920 से 1937 के बीच में हुआ था। यह जो आंदोलन जो था यह प्रथम मजदूर आंदोलन कहलाता है। बंगाल नागपुर कॉटन मिल जो हड़ताल है वह प्रथम मजदूर आंदोलन कहलाता है, प्रथम मजदूर आंदोलन के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, साथ में थे शंकर खरे और शिवलाल मास्टर। इन्होंने यह आंदोलन जो है वो बंगाल नागपुर कॉटन मिल जो आंदोलन है वह 36 दिन तक चला था। 36 दिनों तक चलने वाला लंबा आंदोलन था यह। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, बंगाल नागपुर कॉटन मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वर्ष 1920 में। छत्तीसगढ़ के प्रथम जल विद्युत केंद्र हसदेव बांगो की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1967 में। इसकी जो स्थापना है वह 1967 में की गई थी हसदेव बांगो की। और यहाँ लगभग 11 गेटे हैं और इसका जो निर्माण है वो
बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत हुआ था। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था, जो कि जिससे कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले जो है वो मुख्य रूप से लाभान्वित है। और हसदेव बांगो बांध जो है उसे बांगो बांध परियोजना भी कहा जाता है, जो कि कोरबा जिले में इसका मुख्यालय है। और इसका नाम जो है वो हसदेव बांगो इसलिए पड़ा क्योंकि यह बांगो गांव में स्थित है। यह बांगो गांव में स्थित है, इसलिए इसका नाम बांगो बांध रखा। और हसदेव नदी के कारण, हसदेव नदी है, हसदेव नदी पर यह बांगो गांव में स्थित है, इसलिए इसका नाम हसदेव बांगो है। और यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई की बात की जाए तो वह है 86 मीटर। और इसका यह बांध जो है वो लगभग 555 मीटर लंबा है, जो कि मुख्य रूप से बालकों में जल पूर्ति करता है। और एनटीपीसी कोरबा और सैकल, बीपीकेल, कोरबा नगर निगम, ये सब में। और इससे लगभग 40 मेगावाट की 3 विद्युत संयंत्र जो है वो स्थित है। अब देख लेते हैं अगला, राज्य के प्रथम फिल्म निर्माता होने का श्रेय है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मनु नायक। अब है हमारा अगला प्रश्न, वर्तमान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। राजा रामचंद्र देव ने रायपुर शहर की स्थापना की और उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और यह मुख्य रूप से ब्रह्मदेव राय ने राजा रामचंद्र के पुत्र ब्रह्मदेव राय ने रायपुर की स्थापना की थी। अब है अगला प्रश्न, शहीद हनुमान सिंह कब विद्रोह किया था? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 18 जनवरी 1858 को। शहीद हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है वीर ठाकुर हनुमान सिंह को। और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। और मुख्य रूप से इन्होंने 18 जनवरी 1858 को उन्होंने सार्जेंट मेजर सिडवेल का उन्होंने हत्या कर दिया था, जो कि रायपुर के 3वीं रेजिमेंट का फौजी अफसर था। और इसी के कारण उन्हें और वे मुख्य रूप से इसी फौजी में मैगजीन लश्कर के पद पर नियुक्त थे हनुमान सिंह। और उनके इस विद्रोह के जो तुलना है वो मंगल पांडे से की जाती है, इसीलिए उन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। अब है अगला प्रश्न, किस जनजाति में रोगों का इलाज गर्म लोहे से दाग कर किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, भुजिया जनजाति। अगला प्रश्न, बिरहोर जनजाति निम्न में से किस जिले में निवास करते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जसपुर। अब अगला, कोरबोर किस जनजाति की बोली है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पहाड़ी कोरवा। अब अगला, जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, नारायणपुर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में जनजातियों की कुल प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 30.62%। जनजाति में टोटम क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, गण चिन्ह। छत्तीसगढ़ की जनजाति की कुल जनसंख्या है? तो इसका सही आंसर है 78.22 लाख। अब है अगला, किस जिले में जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो ऑप्शन सी, सरगुजा। अब है अगला, किसी जनजाति की जनजाति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 342 के तहत।